इस कहानी की शुरुआत में एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहां पर एक पिटबुल डॉग अपने बच्चों के साथ रहता है। यहां पर कैट्स और उसके बच्चे भी रहते हैं, लेकिन तभी यहां पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं जो पिटबुल के बच्चों को, कैट के बच्चों को, यहां तक कि खुद पिटबुल को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन पिटबुल का एक बच्चा वहीं पर रह जाता है। वो अपनी मॉम को वहां से जाते हुए देखता है। यहाँ पर जो कैट होती है वो पिटबुल के बच्चे को अपने बच्चों के साथ पालना शुरू कर देती है और इस तरह से पिटबुल का जो बच्चा होता है उसकी नई मॉम कैट बन जाती है। एक दिन इस प्रीमाइसिस के अंदर एक लड़का और लड़की आते हैं। लड़के का नाम ल्यूकस होता है। ल्यूकस कैट के बच्चों को खाना देता है। तभी पिटबुल का बच्चा ल्यूकस को देख लेता है। वो समझ जाता है कि वो बहुत रहमदिल है और वो ना चाहते हुए भी ल्यूकस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो भागता हुआ ल्यूकस के पास जाता है। ल्यूकस उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ल्यूकस फैसला कर लेता है कि वो इस पपी को अपने साथ अपने घर में पालेगा। वो उसे अपने घर ले जाता है जहां पर वो अपनी मॉम के साथ रहता है। ल्यूकस इस पपी का नाम बेला रखता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। बेला हमेशा ल्यूकस का इंतजार करती है। बेला कहती है कि मुझे एक ही चीज बुरी लगती है और वो चीज है जब ल्यूकस अपने काम पर जाता है, क्योंकि बेला हमेशा उसके आसपास रहना चाहती है। एक दिन बेला जब ल्यूकस की मॉम के साथ घूमकर घर वापस आती है तभी वहां पर उनका पड़ोसी आता है और वो ल्यूकस की मॉम से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई है। उसने कहा है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारी कैट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ल्यूकस की मॉम कहती है कि मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करता। ये वही कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहां पर ल्यूकस को बेला मिली थी। दरअसल ल्यूकस यहाँ पर आज भी बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए जाता है और इस साइट का जो मालिक है वो इस जगह को पूरी तरह से तुड़वा कर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है। पर ल्यूकस ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी है कि यहाँ पर बिल्लियां रहती हैं, इसीलिए वो इस जगह को तुड़वा नहीं सकता। उसी शाम को जब ल्यूकस घर आता है तो वो देखता है कि दरवाजे पर एक लेटर होता है। ये लेटर घर के ओनर का होता है। वो कल घर देखने आने वाला है, इसीलिए ल्यूकस को ना चाहते हुए भी बेला को अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वो उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देता है ताकि उसे कोई भी देख ना पाए। पर ज्यादा देर तक बेला ल्यूकस के बिना नहीं रह पाती। वो भौंकना शुरू कर देती है। ल्यूकस वापस स्टोर रूम में आता है, लेकिन तभी उसके साथ काम करने वाला उसका कोलीग भी वहां पर आ जाता है। वो बेला को सबसे मिलवाता है और अब बेला की पूरे स्टाफ से दोस्ती हो चुकी है। इसके बाद रोज बेला ल्यूकस के साथ उसके हॉस्पिटल में आना शुरू कर देती है। एक बार जब ल्यूकस और उसकी दोस्त बेला के साथ घर वापस जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वही कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर बिल्लियां रहती हैं, उनका पड़ोसी उस जगह को तुड़वा रहा होता है। ल्यूकस उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो कहता है कि उसके पास परमिशन है, यहाँ पर कोई बिल्लियां नहीं है। एनिमल कंट्रोल वालों ने इस पूरी जगह को चेक कर लिया है, पर ल्यूकस की जो दोस्त होती है वो इस पूरी जगह का वीडियो बना लेती है। साथ ही वो यहाँ पर रहने वाली बिल्लियों को भी रिकॉर्ड कर लेती है, जिस वजह से ल्यूकस के पड़ोसी का परमिट कैंसिल हो जाता है, यानी कि अब वो इस जगह को नहीं तोड़ सकता। रात को ल्यूकस जब अपने घर पर होता है तो वहां पर एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आता है जिसका नाम चक है। दरअसल चक को उसके पड़ोसी ने भेजा होता है। चक ल्यूकस को कहता है कि तुम्हारे पास पिटबुल है और डेनवर में पिटबुल रखना मना है, क्योंकि पिटबुल एक बहुत ही खतरनाक ब्रीड होती है। चक ल्यूकस को वार्न करता है कि अगर उसने कभी भी बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़ कर ले जाएगा। इस बात से ल्यूकस परेशान हो जाता है। एक दिन जब बेला घर पर होती है तो वो अपनी खिड़की पर एक गिलहरी को देखती है। वो गिलहरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, पर वहां पर लूकस आ जाता है। लूकस के पीछे से ऑफिसर चक भी आ जाता है, जिसने लूकस को धमकी दी थी अगर उसने बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़ कर ले जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। चक बेला को पकड़ लेता है। हालांकि लूकस उसे ऐसा करने से मना करता है, पर लूकस उसे बचा नहीं पाता, क्योंकि पिटबुल को डेनवर में रखना गैर कानूनी है। इसीलिए लूकस को मजबूरी में उसे चक के साथ भेजना पड़ता है। चक उसे एक शेल्टर में लाता है जहां पर और भी कई सारे डॉग्स होते हैं। यहाँ पर हमें बेला के मन की आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें बेला बताती है कि उसने शेल्टर में बहुत अच्छे से बिहेव किया ताकि उसे घर जाने दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ दिनों बाद लूकस बेला से मिलने के लिए आता है। उसे अच्छा खासा फाइन भरना पड़ता है ताकि वो बेला को अपने साथ ले जा सके। ऑफिसर उसे कहते हैं कि अगर एक बार फिर से बेला को सड़कों पर देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए लूकस को ना चाहते हुए भी बेला को अपनी दोस्त के रिश्तेदारों के घर भेजना पड़ता है, जो लूकस के घर से 400 मील दूर होता है। हालांकि वो लोग बेला को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेला मन ही मन सोचती है कि ये उसका घर नहीं है।
उसका घर ल्यूकस के पास है। उस आदमी को ल्यूकस का कॉल आता है जिसने बेला को अपने साथ रखा है। ल्यूकस उसे बताता है कि उसने ऐसी जगह घर ले लिया है जहां पर वो बेला को अपने साथ रख सकता है। कल वो उसे लेने के लिए आएगा। बेला यहाँ ल्यूकस को बहुत मिस कर रही होती है, इसीलिए अगले दिन ल्यूकस के आने से पहले वो इस घर से भाग जाती है। वो कहती है मैं किसी भी कीमत पर ल्यूकस के पास पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने एक बहुत लंबा सफर है। उसे न्यू मैक्सिको से डेनवर जाना है। जैसी वो सड़क पर आती है, ल्यूकस की गाड़ी को दिखाया जाता है जो उसी को लेने जा रहा होता है। पर अब बेला घर से निकल चुकी है। वो रात एक जंगल में बिताती है और अगले सुबह अपने ब्रेकफास्ट के लिए एक खरगोश का पीछा भी करती है, पर वो उस जंगली खरगोश को नहीं पकड़ पाती। इसके बाद वो एक छोटे से शहर में जाती है जहां पर कुछ डॉग्स होते हैं। उनके साथ बेला सीखती है कि खाना कैसे मांगा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है। रात को सभी डॉग्स अपने अपने घर चले जाते हैं, पर बेला को अपने घर जाना है, इसीलिए वहां से आगे बढ़ जाती है। और जब वो एक जंगल से गुजर रही होती है तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए उस तरफ जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा कूगर मरा पड़ा है। कुछ शिकारियों ने उसे मार दिया है। तभी वो लोग वहां पर आ जाते हैं और बेला वहां से झाड़ियों में छुप जाती है। वहां पर उस कूगर का छोटा सा बच्चा भी होता है। बेला मन ही मन सोचती है कि बच्चा मेरे पीछे आए ताकि उन लोगों की हाथ न लगे। होता भी ऐसे ही है, वो बच्चा बेला के पीछे आता है। दरअसल जब बेला छोटी थी और उसकी मॉम को एनिमल कंट्रोल वाले पकड़ कर ले गए थे तो उसे भी एक कैट ने पाला था, इसीलिए वो कूगर की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेती है और उसकी मॉम बन जाती है। बेला को अब पता था कि उसे खाने का इंतजाम कैसे करना है, इसीलिए वो अपने लिए और कूगर के लिए खाने का इंतजाम किया करती। वक्त बीतने के साथ कूगर का बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कई बार रात को वो अकेले निकल जाता, पर सुबह जब वो वापस आता तो वो बेला के लिए फिश लेकर आता। एक दिन 3 जंगली कुत्ते इनका शिकार करने के लिए इन तक पहुंच जाते हैं। कूगर डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है। बेला नीचे खड़े होकर उनका सामना करती है, पर इससे पहले कि वो तीनों कुत्ते बेला के ऊपर हमला करते, यहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो उन जंगली कुत्तों को भगा देते हैं। कूगर इंसानों से डरता है, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है, पर बेला खाने की उम्मीद में उन्हीं के साथ रुक जाती है। रात को उन तीनों में से एक बेला के पट्टे पर उसका नाम पड़ता है। पट्टे में ल्यूकस का नाम और उसका फोन नंबर भी लिखा होता है। वो आदमी अपने फोन से ल्यूकस को कॉल करता है, पर उसका फोन ऑफ होता है। ल्यूकस की रिकॉर्डेड आवाज आती है जिसमें वो कहता है कि अपना मैसेज छोड़ दें। जब बेला ल्यूकस की आवाज सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। इससे पहले कि वो लोग अपना मैसेज छोड़ते, यहाँ पर कूगर आ जाता है और वो तीनों के तीनों इस तेंदुए को कूगर को देखकर उस जंगल से भाग जाते हैं। बेला का पट्टा भी वहीं पर रह जाता है और वो कूगर के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। बेला और कूगर बर्फ को बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन बेला को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है और जब वो भागकर उस तरफ जाती है तो वो देखती है कि वहां पर एक डॉग है जो कि अपने मास्टर के साथ है। वो डॉग बेला को देखकर उसकी तरफ भागता हुआ आता है और तभी वहां पर आइस स्लाइड हो जाता है जिसमें उस डॉग का जो ओनर होता है वो बर्फ के अंदर दफन हो जाता है। पर बेला और उस आदमी के डॉग को पता होता है कि वो आदमी कहाँ पर है। वो दोनों के दोनों वहां पर बर्फ खोदना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर 2 और लड़के आ जाते हैं जो उस आदमी को बर्फ से निकाल कर बचा लेते हैं, पर वो बहुत जख्मी होता है इसीलिए उसे होश नहीं होता। वो 2 आदमी जिन्होंने उस आदमी को बर्फ से निकाला था वो इन दोनों डॉग्स को अपने घर ले जाते हैं। बेला को इनके घर पर बहुत अच्छा लगता है, पर वो किसी भी तरह से अपने असली घर तक पहुंचना चाहती है जहां पर उसका सबसे अच्छा दोस्त ल्यूकस रहता है। इसीलिए एक दिन जब ये जंगल जाते हैं तो बेला वहां से निकल जाती है। हालांकि वो दोनों लड़के बेला को बुलाते भी हैं, लेकिन बेला को अपने असली घर जाना है, इसीलिए वो जंगलों से होते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है। बेला को जब भूख लगती है तो वो शहर के एक स्टोर में जाती है जहां से वो चिकन चुरा कर भाग जाती है और इस तरह से बेला अपनी भूख मिटाती है। तभी वहां पर एक बैगर आता है जो बेला को अपने साथ ले जाता है। वो बेला को एक रस्सी से बांधकर हमेशा अपने पास ही रखता है। बेला को अपने पास रखने से उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस तरह से उस बैगर की कमाई बहुत बढ़ जाती है। वो बेला से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन बेला आजादी से घूमना चाहती है, खेलना चाहती है, पर उस बैगर को ये बात नहीं पता होती। वो एक दिन बेला को एक नदी किनारे ले जाता है। वो देखता है कि उसकी रस्सी कमजोर हो चुकी है, वो टूटने वाली है, इसीलिए वो उसे लोहे की जंजीर से बांध देता है और उसका दूसरा सिरा अपनी कमर पर। बेला जानती है कि ये बैगर बहुत उदास है। वो बैगर सो जाता है और ये उसकी आखिरी नींद होती है।
दरअसल उसकी मृत्यु हो जाती है और बेला अब यहाँ पर फंस चुकी है। वो अगले कई दिनों तक इसी तरह से इसी जगह पर रहती है। हालांकि उसके सामने नदी है पर वो पानी नहीं पी सकती। बेला बहुत ज्यादा प्यासी होती है, वो लगभग अधमरी हो जाती है। लेकिन एक दिन यहाँ पर दो बच्चे आते हैं। वो देखते हैं कि बेला चेन से बंधी है। चेन का दूसरा हिस्सा एक आदमी के शरीर से बंधा है जो अब मर चुका है। वो बेला की चेन को खोल देते हैं और बेला चेन खोलते ही नदी से बहुत सारा पानी पीती है। बेला को आज पहली बार पानी के स्वाद का पता चला। इसके बाद बेला यहाँ से अपने आगे के सफर पर निकल जाती है। बेला को अब समझ में आ जाता है कि उसका सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे इस तरह से अपने घर के सफर में पूरी 2 सर्दियां बीत चुकी है और अभी भी उसे नहीं पता कि उसे कितना और वक्त लगेगा। वो लगातार जंगल से आगे बढ़ती रहती है, पर एक दिन उसके पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ जाते हैं। वो बेला को घेर लेते हैं और वो बेला को मारकर खाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर कूगर आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ग्रो हो चुका है। वो बहुत विशाल और बहुत शक्तिशाली हो चुका है। वो सभी जंगली कुत्तों को बहुत बुरी तरह से मारकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद कूगर और बेला, जो एक दूसरे को पहचान चुके हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कूगर बेला को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब बेला उठती है तो वो चाहती है कि कूगर उसके साथ चले, ताकि वो, कूगर और ल्यूकस एक साथ एक घर में रहे। वहीं कूगर ये चाहता है कि बेला उसके साथ रुक जाए, पर बेला भी अपने घर वापस जाना चाहती है। इसीलिए जाने से पहले वो कूगर को कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी डॉग मॉम रहूंगी, और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों का सफर करने के बाद वो डेनवर शहर पहुंच जाती है, जहाँ पर ल्यूकस रहता है। सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, जिस वजह से बेला एक गाड़ी से टकरा जाती है। उसका एक पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो ल्यूकस तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए लंगड़ाते हुए वो ल्यूकस के घर पहुंच जाती है। पर जब वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर न ल्यूकस और ना ही उसकी मॉम होती है। दरअसल उन्होंने ये घर खाली कर दिया है। यहाँ इस घर की जो नई ओनर है वो एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देती है। वहीं बेला के अंदर अब एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है। वो थक हार कर वहीं पर लेट जाती है। तभी उसकी कैट मॉम वहां पर आती है, जिसने बचपन में उसे पाला था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर इससे पहले कि बेला कुछ सोच पाती, यहाँ पर वही एनिमल कंट्रोल वाला ऑफिसर आ जाता है, जिसका नाम चक है, जिसने पहले भी बेला को पकड़ा था। बेला उसे देखते ही वहां से भागना शुरू कर देती है और वो सीधा उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर ल्यूकस और उसकी मॉम काम करते हैं। वो चारों तरफ देखती है, लेकिन ल्यूकस उसे कहीं भी नहीं दिखता। पर यहाँ पर वो सब लोग हैं जो बेला को जानते हैं। वो बेला को देखकर बहुत खुश और बहुत हैरान भी होते हैं। वो सब बेला को प्यार कर रहे होते हैं और तभी ल्यूकस दूर से देखता है कि बेला वापस आ चुकी है। और जब बेला ल्यूकस को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागते हुए ल्यूकस की तरफ जाती है। ल्यूकस और बेला एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं, पर अब यहाँ पर चक आ चुका है। वो बेला को यहाँ से बंदी बनाकर ले जाना चाहता है, पर बेला के जितने भी साथी होते हैं वो उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहते। यहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और उसके पूछने पर उसे बताया जाता है कि ये एक पिटबुल डॉग है जो कि डेनवर में अलाउड नहीं है। डेनवर का नाम सुनते ल्यूकस कहता है कि ये हॉस्पिटल डेनवर के अंडर नहीं आता, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसीलिए डेनवर का कानून यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। चक कहता है कि अगर मैंने इस डॉग को कहीं रास्ते में देखा तो मैं इसे पकड़ लूंगा। सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है, इसीलिए अब तुम अपनी गाड़ी जमा करोगे और फील्ड में काम नहीं करोगे। यानी कि अब बेला को चक से कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद ल्यूकस बेला को अपने नए घर ले आता है, जहां पर पिटबुल को रखना अलाउड है, यानी कि ये जगह डेनवर से बाहर है। बेला भी अपने नए घर आकर ल्यूकस को वापस पाकर बहुत खुश है। अंत में हमें कूगर को दिखाया जाता है, जो खुद भी एक माँ बन चुकी है, और वो दूर से अपने बच्चे को डेनवर शहर दिखाती है जहां बेला रहती है। और इस तरह से बेला और कूगर दोनों के दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। इस फिल्म का बजट था $18 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $80.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।